हेलो फ्रेंड्स, मैं टैरो विजन विथ यूनिवर्स से उपासना आज की इस रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे और अपनी लाइफ में और अपनी सराउंडिंग में भी पॉजिटिविटी फैला रहे होंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आज की इस रीडिंग में आज के लिए यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको वो कौन सी चीज़ है जो आज यूनिवर्स बता रहे हैं। मुझे ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि माता रानी का नवरात्रि आ रहा है, तो माता रानी का कोई संदेश, माता रानी के आगमन से आप लोगों की लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें परिवर्तित होंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, उम्मीद कर रहे थे, जो आपकी बेहतरी के लिए होगा। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं माता रानी का क्या आशीर्वाद आपकी लाइफ में आने वाला है। फ्रेंड्स, ये जो रीडिंग है ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें। तो आपसे जितनी चीज़ें रेजोनेट होती हैं उसको आप अपने लिए रख लीजिए, बाकी चीज़ों को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। अपने आप को किसी भी चीज़ में ओवरफिट करने की कोशिश नहीं कीजिएगा। रीडिंग बहुत लोगों तक जाती है, बहुत लोगों की एनर्जी इसमें मिक्स होती है, तो हो सकता है कि आपकी एनर्जी हर किसी की एनर्जी से मिक्सअप आप ना करें, तो ये बेहतर रहेगा। चलिए देखते हैं। हे यूनिवर्स, हे डिवाइन, हे गॉड, हे माता रानी, मुझे मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि आपके आगमन से उनके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है। आई होप सो आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। चलिए, ओके, द लवर्स, वेरी गुड। ओके, एट ऑफ वैंड्स, ओके। एट की एनर्जी ज़्यादा है फ्रेंड्स। ओके, चलिए पहले इनको देखते हैं। माता रानी जो आपको इस पार्ट में सबसे बड़ा गिफ्ट देने वाली हैं, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत टाइम से जो आपकी चाहत थी, जो आपकी डिज़ायर है, आपके इनर पार्ट में, आपकी आत्मा में जो आपकी डिज़ायर है, उस पर आपको गिफ्ट के रूप में बहुत कुछ मिलने वाला है। फ्रेंड्स, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आगे बढ़ने से पहले कुछ और कार्ड्स निकाल लेने चाहिए, तो मैं वो और कार्ड निकाल लेती हूँ। एस ऑफ वैंड्स, ओके ओके, ठीक है। जस्टिस, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल, ओके। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए द लवर्स। बहुत लोग बहुत टाइम से उनके जो भी उनके प्रेमी हैं या प्रेमिका हैं या जिनसे वो प्यार करते हैं, उनके साथ उनके रिलेशन में, उनके इमोशनल पार्ट में डिसबैलेंस की सिचुएशन रही है। उन्होंने ये फ़ील किया है कि वो एक मतलब धोखे वाली फीलिंग उन्होंने अपने जीवन में बहुत महसूस की है। मेरे जो व्यूवर्स हैं उन लोगों ने इस रिलेशन में अपना 100% दिया है। इनफैक्ट एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग। ऐसा महसूस हो रहा है कि उन लोगों ने अपने रिलेशन को बचाने के लिए, कुछ लोगों ने अपने जॉब तक को सेक्रीफाइस किया है, अपने करियर को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर दिया, जिससे उनका पार्टनर खुश हो सके, सेटिस्फाई हो सके। कुछ ऐसी सिचुएशन शायद रही जिसमें पार्टनर की तरफ से वो सपोर्ट नहीं मिला, तो उन्होंने इसके लिए वो भी कर दिया है। और इतना करने के बावजूद उन्हें अकेलापन और डिप्रेशन के सिचुएशन से गुजरना पड़ा। बहुत ही बुरी तरीके से वो पास्ट में रोए हैं। उनको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं हुई। उन्होंने हमेशा ईश्वर से कहा कि इतना करने के बाद भी मेरी चीज़ें मेरे पास नहीं हैं। आज भी वो अपने आप को खाली महसूस कर रहे हैं। जैसे कि एक चीज़ बहुत टाइम से मेरे रीडिंग में चली आ रही है कि ये इमोशनल डिसबैलेंस की वजह से ये लव वाले बैकस्टेबिंग, धोखा, फरेब, छल और डिससेटिस्फैक्शन की जो एनर्जी चली आ रही थी पास से, उसकी वजह से मेरे व्यूवर्स ने जो पेन और दर्द
का ट्रॉमेटिक पार्ट अपनी लाइफ में जिया है उसका एंड होने वाला है। मेरे व्यूवर्स को जो भी डिवाइन सिखाना या समझाना चाहती थी वो लेसन मेरे व्यूवर्स ने सीख लिया है और अब वो अपने आप पर उन्होंने उसके लिए काम किया है। इस रीडिंग में से माता रानी का जो संदेश आ रहा है वो ये है कि माता रानी आपको बोल रही हैं कि आपने ये लेसन सीखने में चाहे जितना भी टाइम लगाया हो, लेकिन अब इस लेसन को सीखने के बाद आप सेल्फ़ लव के सिचुएशन में आ रहे हैं जो डिवाइन आपसे चाहती थी। आपको अपने लिए प्यार के लिए आप जो दूसरों की तरफ देख रहे थे उसकी जगह अब आप खुद की तरफ देख रहे हैं, जो डिवाइन चाहती थी, जो यूनिवर्स चाहती थी। और इसी वजह से आप पेन की सिचुएशन से गुजरे। आपको अपना 100% सब कुछ देने के बावजूद आपको उस पर्सन ने उठाकर फेंक दिया। एक्चुअली देखिए, एक चीज़ क्या होती है फ्रेंड्स, कि अगर आपने अपने आप को फुल्ली सरेंडर कर दिया किसी भी चीज़ में, किसी को ये बता दिया कि या आप उसके बिना ना रह सकते हैं ना रह सकती हैं, ये एनर्जी जैसे ही आपने सामने वाले पर्सन को या किसी को ट्रांसमिट किया, चाहे वो किसी भी पार्ट में हो, आपका जॉब का हो, अगर ऑफिस में भी आप काम कर रहे हैं और अपने बॉस को कह दिया कि अगर ये जॉब नहीं रही तो आप मर जाएंगे, या घर में भी आपका जो प्रेमी है प्रेमिका है, आपको उसको कह कि अगर वो नहीं रही उनकी ज़िंदगी में तो आपके पास कुछ नहीं है, आप 100% डिपेंडेंट हैं उसके प्रति, तो आप वहीं से आपके उस रिश्ते उस पार्ट में डाउनफॉल शुरू हो जाता है। वो पर्सन आपको टेकन फॉर ग्रांट लेना शुरू करता है और आपको इस्तेमाल करना शुरू करता है। आप जो इक्वल गिव एंड टेक का जो आपकी लालसा है, जो इच्छा है, वो कभी पूरी नहीं होती। फिर वो आपको बैक स्टेप करना शुरू करता है, क्योंकि वो आपको जब चाहे इस्तेमाल करेगा या करेगी और फिर छोड़ देगी, और जब उसका मर्जी होगा या होगी वो आपके पास आएगा और आएगी और फिर वो चली जाएगी। तो ये चीज़ आपको यूनिवर्स बताना चाह रही थी, डिवाइन आपको सिखाना चाह रही थी कि जो प्यार आप लोगों से ढूंढ रहे हैं, लोगों में ढूंढ रहे हैं, जो ट्रस्ट, जो सहयोग, जो सपोर्ट आप लोगों से चाहते हैं, उसको छोड़कर वो चीज़ आप अपने आप में देखिए। डिवाइन ने आपको हर उस शक्ति, उस पावर से नवाजा है जो आपको चाहिए। आप जिसके लिए दूसरों के मोहताज बने हुए हैं, उससे आपको डिवाइन बाहर निकालना चाह रही थी बहुत लंबे टाइम से, और इसके लिए आपकी कई साइकिल्स भी रिपीट हुए हैं, आपकी लाइफ रिपीटिशंस में गई हैं, एक ही तरह की चीज़ें कई बार रिपीट हुई हैं, बट फाइनली रिपीटिशन के बाद आपने इस चीज़ को सीखा है कि वो जो प्यार, वो जो सपोर्ट, वो सहयोग आप जो दूसरों से सीख रहे थे, वो दूसरों से मांग रहे थे, दूसरों को दे रहे थे, वो आपको खुद के लिए देना है और वो आपको खुद में है। और इसी चीज़ को लेकर आपके लाइफ में जस्टिस हुआ है। आने वाले टाइम में माता रानी आपके लाइफ को कम्प्लीटली बैलेंस कर देंगी और आपको आपके आइडेंटिटी पर स्टेबल करने वाली हैं। माता रानी के आगमन के साथ आपके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा का, ऐसी ऊर्जा का संचार होने वाला है जो बहुत टाइम से आप में मिसिंग था। आपने जो अपना इनर वर्क किया, अपना इनर वर्क करने में जो आपने हार्ड वर्क दिया है, उस हार्ड वर्क को आप अपने लिए फिनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने में अब काम करने वाले हैं। अब जब आप फिनांस की तरफ जाएंगे और जो स्टेप लेंगे, उसमें आपको कोई भी इमोशनल बैरियर पीछे पुल नहीं कर सकता। आप अपनी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के अकॉर्डिंग अपने फिनांस पर काम करने के लिए 100% रेडी हैं, और कुछ लोगों ने तो उसमें स्टेप्स भी ले लिए हैं। आपकी जो डिज़ायर आपके लिए है, अब आप उसके लिए किसी दूसरे पर्सन पे नहीं, किसी सेकंड पर्सन पे नहीं, इनफैक्ट आप खुद पर ट्रस्ट कर रहे हैं और खुद के भरोसे ही ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे। और अगर आपको किसी पर भरोसा और ट्रस्ट है तो अब आपको वो फुल सरेंडर और ट्रस्ट है यूनिवर्स पे, डिवाइन पे। आपको भगवान पे पूरा पूरा भरोसा है और आपको पता है कि हर मुश्किल में वो आपके साथ है।
और माता रानी का ये संदेश भी है कि आप जिस प्यार को ढूंढ रहे थे, जैसे कि आप किसी को जितना प्यार देते हैं वो पर्सन भी आपको उसी लेवल में प्यार रिटर्न करे, तो माता रानी आपको बता रही हैं कि आपका इमोशनल फुलफ़िलमेंट भी होगा, उसके पहले आपकी फिनेंशियल फुलफ़िलमेंट होगी। जो मेहनत आपने इमोशनल पार्ट को बैलेंस करने के लिए लव के पार्ट में दिया है, अब वो मेहनत आप अपनी फिनांस के लेवल को स्ट्रॉन्ग करके अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में देने वाले हैं, और वही स्ट्रॉन्गनेस आपके रिलेशनल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करेगी। देखिए फ्रेंड्स, ये इस दुनिया में प्यार है, सच्चा प्यार भी है, मैं ये नहीं कहती नहीं है, लेकिन इन जनरल जो सोसाइटी और जो हमारी सराउंडिंग में चलता है वो है कि अगर आप स्टेबल हैं, अगर आपकी नाव चल रही है तो लोग उस पर सवारी करेंगे, लेकिन अगर आपने अपने नाव में चूहे पाल रखे हैं तो वो चूहे सबसे पहले आपका नाव ही डुबोएंगे। तो सबसे पहले आपको पेन और दर्द से गुजारा गया, जिससे आप अपनी ज़िंदगी के उन चूहों को निकाल कर फेंक सकें जो आपकी नाव में छेद कर रहे थे। आप तो नाविक हैं, आपको अपनी नाव भी बहुत अच्छे से चलानी आती है, मेहनती भी हैं आप, मगर आपको उन चूहों से मोह हो गया था और आप उसको अपना कर्म समझ रहे थे, और डिवाइन आपको यही सिखाना चाहती थी कि आपका कर्म ये नहीं है, आपका कर्म कुछ और है। आप गलत चीज़ को अभी समझ रहे हैं कि वो कर्म है, और आप उनसे बाहर आइए। इस चीज़ को आपने समझा और आप उससे बाहर आए, अपने आप पर आपने काम किया, और उस काम में जो आपने मेहनत दी है उसने आपके फिनांस को की तरफ आपको मूव करना शुरू किया है। अब आप अपने फिनांस की तरफ देख रहे हैं। आज के वक्त में आपका मेन टारगेट आपका फिनांस है, और उस टारगेट ने आपको अभी आपने उस लेवल तक अचीव नहीं किया है जितना आपको अचीव करना है, मगर अचीव करने से पहले ही आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है, जो एक इंटरनल पावर का संचार हुआ है, उसने आपको एक अलग तरह के स्ट्रेंथ दी है। उस स्ट्रेंथ से ही कुछ लोग अभी डर रहे हैं। अभी तो आपने अचीव ही नहीं किया, अभी तो मतलब कहूँ कि तो अभी तो आपने जंग की शुरुआत ही नहीं की है, सिर्फ शंखनाद किया है अपने जीवन का। उस शंखनाद ने ही आपके ऑपोजिशन के जो लोग हैं, आपके अपोजिट जो लोग हैं, जो लोग आपके अच्छा नहीं चाहते, उनके मन में, दिलो दिमाग में एक दहशत भर दी है। और जिन लोगों ने जिनको इमोशनली आपने आगे बढ़ाने के लिए अपना सब कुछ त्यागा, वो लोग, उन लोगों में भी छटपटाहट शुरू हो चुकी है। वो फिर से आपको खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब आप रुकने वाले नहीं हैं। अब आप समझ चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से कि आपको क्या करना है, आपको चाहिए क्या, आपकी इच्छा क्या है, आपको कौन सा ऐसा काम करना है अपनी ज़िंदगी में। हो सकता है ये जो डाइवर्जन, आपका इमोशनल डाइवर्जन और आपका जो ये डाउनफॉल, बैक स्टेबिंग का ये जो सिचुएशन रहा है, ये हो सकता है बहुत लोगों ने सालों बेयर किया है, सालों, 9 साल, 10 साल, 11 साल, इस तरह के टाइम भी आपने अपने लाइफ में काटे हैं, मगर अब वो हाई टाइम जा चुका है। और इस लेसन को सीखने के बाद जो आपके लवर वाले इमोशनल पार्ट पे सीखना था, उसको आपने जब से सीखा है, और जब से डिवाइन को आपने ये मैसेज दिया है कि नाउ यू आर रेडी टू मूव, डिवाइन ने आपकी लाइफ में वो जस्टिस किया है जिसकी चाहत आपको सालों से थी। अब आप अपनी ज़िंदगी का क्राउन अपने माथे पर लेने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। देखिए, होता क्या है कि कोई ओहदा हमें तब तक नहीं मिलता है जब तक उसके लिए हम अपनी काबिलियत प्रूफ नहीं करते हैं, और उस काबिलियत को प्रूफ करने से पहले हमारी लंबी चौड़ी ट्रेनिंग होती है। चाहे आप किसी भी पार्ट में जाएं, आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तभी आप उस ओहदे पर पहुंचते हैं। वैसे ही डिवाइन का जजमेंट भी होता है। आपको इस ओहदे तक पहुंचाने के लिए, आपको क्राउन देने के लिए डिवाइन ने आपको आपके लाइफ की कठिन परीक्षाओं से गुजारा है, या मैं ये कहूँ कि आपको आपकी लाइफ का आईना दिखाया है।
कि आप जो अपनी एनर्जी की वेस्टिंग कर रहे हैं वो एनर्जी को कंट्रोल कीजिए। आपके नाव में जो पड़े चूहे हैं उनको निकालिए, और उसके लिए आपको अब ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये लेसन को समझना था। आप जैसे ही इस लेसन को समझ लिया है आपने, एक एक करके चुन चुन करके वो नाव के जो चूहे हैं जो आपके नाव में छेद कर रहे थे, डिवाइन उनको अपने आप किनारे करती जा रही है। आप ये महसूस कर रहे होंगे कि कुछ गुजरे 11 महीने कह लूँ या 11 महीने 11 वीक्स से आपकी लाइफ से इस तरह के जो लोग थे जो आप ही का खा करके, आप ही की एनर्जी को चूज़ करके आप ही पर ब्लैक एनर्जी का प्रोजेक्शन कर रहे थे, वो धड़ाधड़ निकल रहे हैं, तेज़ी से वो वाइप आउट हो रहे हैं। और आपको बीच में थोड़ा डिस्कम्फर्ट भी हो रहा है, बट नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि आपने जो वो लेसन सीखा ना, वो लेसन सीखना आपको बहुत ज़रूरी था। उसी की वजह से ये रिपीटिशन हो रहा है। और इन कार्ड में आज 8 की एनर्जी है। 8 जब सिंगल 8 भी आए ना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। अब यहाँ डबल 8 है। जब डबल 8 आता है तो इतना आप ये मान कर चलिए कि आपके लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस, नए बदलाव हर चीज़ में होंगे। चाहे वो इमोशन हो, फिनांस हो, सोशल हो, कुछ भी। एवरी पार्ट इन योर लाइफ इज़ गोइंग टू चेंज। और यहाँ जो मेन चीज़ें आई हैं वो हैं आपका पैसा, आपका रुतबा, आपका दिल। आपके दिल में धीरे धीरे सुकूनियत आती जा रही है। आसपास की सराउंडिंग में परिवर्तन हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा नहीं दिख रहा हो, मगर इंटरनली आपका मन अब शांत होता जा रहा है। अब एक्सपेक्टेशन लोगों से नहीं, आपकी खुद से है। आप पर कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी तक कुछ काम हो, कहीं घर से बाहर निकलना हो तो भी वो दूसरों पर डिपेंडेंट थे। अब उन्होंने अपने अपने स्टेप लेने शुरू किए हैं। वो अपनी चीज़ें खुद करने लगे हैं। अब कोई आकर उनको ये कहे भी कि नहीं मैं तुम्हारा काम कर देता हूँ या कर देती हूँ, आप बोलते हो नहीं, आई विल डू, मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और उसको करने के बाद जो आपके दिलो दिमाग में या आपकी जो अपने आप में जो मतलब वो स्ट्रेंथ फील हो रहा है, वो आपने अपने आप से आप बोल रहे हो कि इतने दिनों तक मैंने किया क्यों नहीं, इसके लिए मैं दूसरे पर डिपेंडेंट क्यों रहा या रही। तो ये जो नवरात्रि का टाइम आ रहा है फ्रेंड्स, इसमें आपको माता रानी आपके पेंटिकल से रिलेटेड, आपकी फिनांस से रिलेटेड एक बहुत बड़ा गिफ्ट आपकी झोली में डायरेक्ट डालने वाली है। देखिए, 4 ऑफ पेंटिकल। कुछ लोग अपने ये जो टाइम है नवरात्रि के टाइम में, उस टाइम में वो अपने घर के लिए नया घर बुक कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी का कुछ काम हो वो भी कर सकते हैं, जो उनका बहुत लंबे टाइम से वेटिंग था। आप जिस पैसे के लिए बहुत लंबे टाइम से चिंतित थे, उस पर कोई पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा, और वो पॉजिटिव रिज़ल्ट आपके रुके हुए काम को बनाएगा। सी, आपने इस हर्मिट के मोड में जा कर के अपने अंतर मन में जो विचार किया, जो अंतर मन को खंगाला है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है, उस आवाज़ ने आपके जीवन में धीरे धीरे रोशनी भरनी शुरू कर दी है। आपको ईश्वर ने इस हर्मिट के मोड में डाला ही इसलिए था कि अकेले हो जाओ, शांत हो जाओ, सोचो, समझो, देखो कहाँ गलती कर रहे हो, और फिर जीवन में आगे बढ़ना। और आपने उस लेसन को बहुत ही अच्छे से सीखा। पास्ट में लोगों ने आपकी ऐसी सिचुएशन कर दी थी, आप सांसें भी नहीं ले पा रहे थे, कुछ करना तो दूर, और आप गुहार पे गुहार लगा रहे थे कि कोई तो आए जो मेरी मदद करे, बट किसी ने आपकी उस वक्त कुछ नहीं सुनी। लेकिन जब आप उठ के खड़े हुए और अपना टारगेट बनाया, अपने आप पे इनर काम किया, और आप इस चीज़ को समझ पाए हैं, अब धीरे धीरे देखना वो सारे लोग आपके आसपास मधुमक्खी की तरह घूमेंगे। द वर्ल्ड सी, इस कार्ड ने इस बात को प्रमाणित कर दिया कि
अब आपकी चीज़ें आपकी झोली में लाने से कोई नहीं रोक सकता। और ये नवरात्रि का टाइम कोई बहुत बड़ा गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है, मोस्टली आपके पैसे से रिलेटेड। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ गाइडेंस मिली होगी। और अगर मेरी इस रीडिंग से आपको कुछ भी गाइडेंस मिली होगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने जीवन में खुश रहें, आबाद रहें। बाय बाय, थैंक यू।